Hello students, this is Vipasha Garg. Lecture है BFA 4th ईयर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट कोड 402। तो हमारी आर्टिस्ट चल रही थी कैसाट। इसमें आपका नेक्स्ट हेडिंग है इम्प्रेशनिज्म। 1871 की शरद ऋतु में यूरोप लौटने के कुछ महीनों के भीतर कसाट की संभावनाएं उज्जवल हो गई थी। जब 1871 में वो यूरोप लौटी थी तो उस महीनों के भीतर ही कसाट की संभावनाएं, मतलब जो उनका भविष्य था वो काफ़ी उज्जवल हो गई थी। कार्निवल के दौरान उनकी पेंटिंग टू वुमेन थ्रोइंग फ्लावर्स 1872 के सैलून में अच्छी तरह से प्राप्त हुई। मतलब उनकी जो पेंटिंग थी टू वुमेन थ्रोइंग फ्लावर्स, आगे मैं पीपीटी में लगाऊंगा आपकी, ये 1872 के सैलून में वहाँ से प्राप्त हुई थी और ख़रीदी गई थी। उसने परमा में बहुत अनुकूल सूचना को आकर्षित किया और वहाँ कला समुदाय द्वारा समर्थित और प्रोत्साहित किया गया। सभी परमा मिस कैसेट और उसकी तस्वीर की बात कर रहे हैं और हर कोई उसे जानने के लिए उत्सुक है। बिशप के लिए अपना कमीशन पूरा करने के बाद कसाट ने मैड्रिड और सेविली की यात्रा की, जहां उन्होंने स्पेनिश विषयों के चित्रों के एक समूह को चित्रित किया। मतलब जो बिशप था उसकी उन्होंने इसमें कमीशन पूरा करने के बाद कसाट ने मैड्रिड और सेविली की यात्रा की थी। जगह के नाम है जहां उन्होंने स्पेनिश विषयों के चित्रों के एक समूह को चित्रित किया था, जिसमें स्पेनिश डांसर वेयरिंग ए लेस मेंटिला 1873 नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट शामिल है। 1874 में उसने फ्रांस में निवास करने का निर्णय लिया। ठीक है, 1874 में उसने फ्रांस में रहने का निर्णय लिया था। वह अपनी बहन लेडा से जुड़ गई थी, जिसने उसके साथ एक अपार्टमेंट साझा किया था। तो 1874 में वो फ्रांस में रहने का निर्णय लिया। वह अपनी बहन लीडा से जुड़ गई थी, जिसने उसके साथ एक अपार्टमेंट साझा किया था। कसाट ने देखा कि महिला कलाकारों द्वारा किए गए कामों को अक्सर अवमानना के साथ खारिज कर दिया जाता था। मतलब जो महिला कलाकार थी उनके द्वारा कामों को अक्सर रिजेक्ट कर दिया जाता था, जबकि कलाकार के पास जूरी पर एक दोस्त या रक्षक नहीं होता। मतलब कलाकार के पास जो जूरी पर दोस्त या रक्षक नहीं होता और वह क्यूरेट के पक्ष में जुआरियों के साथ फ्लर्ट नहीं करता। मतलब जो क्यूरेट होते हैं उनके पक्ष में वे जुआरियों के साथ फ्लर्ट नहीं करते। 1875 में उनके द्वारा प्रस्तुत 2 चित्रों में से एक को जूरी द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के बाद उसकी सनक बढ़ गई। फिर 1875 में उनके द्वारा प्रस्तुत 2 चित्रों में से एक को जूरी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तो उनकी सनक और बढ़ गई। बाद में उसे अंधेरा होने के बाद ही स्वीकार किया गया। सार्तिन के साथ उसका झगड़ा हुआ था, जिसने सोचा था कि कसाट बहुत मुखर है और आत्म केंद्रित है, और आखिरकार उन्होंने भाग लिया। मतलब सार्तिन जो थे उनको ऐसा लगता था कि कसाट बहुत मुखर और आत्म केंद्रित है। कसाट के पिता ने जोर देकर कहा कि उसका स्टूडियो और आपूर्ति उसकी बिक्री से आच्छादित होगी, जो अभी भी अल्प थे। सिरों को पूरा करने के लिए पॉट बॉयलर पेंट करने से डरते थे। कसाट ने खुद को अगले प्रभाववादी प्रदर्शनी के लिए कुछ गुणवत्ता वाले चित्रों का उत्पादन करने के लिए आवेदन किया। 1879 में उनके 3 निपुण कार्यों में से 3 पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट, ये सेल्फ पोर्ट्रेट था। ठीक है, लिटिल गर्ल इन अ ब्लू आर्म चेयर और रीडिंग ले फिंगारो, उनकी माँ का चित्र ये थे। ठीक है, जो कसाट के जो पिता थे उन्होंने जोर देकर ही उनका स्टूडियो और जो उनकी आपूर्ति उसकी बिक्री से आच्छादित हुई, जो अभी भी अल्प थे।
फिर सिरों को पूरा करने के लिए उन्हें बॉयलर पेंट करने से डरते हुए कसाट ने खुद को अगले प्रभाववादी प्रदर्शनी के लिए कुछ गुणवत्ता वाले चित्रों का उत्पादन करने के लिए आवेदन किया, जिनमें ये 3 कार्य हैं जो निपुण थे, है ना। एक तो हो गया सेल्फ पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट, एक लिटिल गर्ल इन ए ब्लू आर्म चेयर और रीडिंग ले फिगारो, ये उनकी माँ का चित्र थे। नेक्स्ट है इसमें हेडिंग नारीवादी दृष्टिकोण और नई महिला, फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट्स एंड द न्यू वुमेन। कसाट और उनके समकालीनों ने 1840 के दशक में नारीवाद की लहर का आनंद लिया। ठीक है, कसाट और जो उनके समकालीन थे उन्होंने 1840 के दशक में नारीवाद का आनंद लिया था, जिससे उन्हें एक नए कोचिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों जैसे कि ओबेर्लिन और मिशिगन विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने की अनुमति मिली। इसी तरह महिला कॉलेज जैसे वार्सर, स्मिथ और वेलेस्ली ने इस दौरान अपने दरवाजे खोले। कैसेट 1860 के दशक में छात्रों के लिए समान यात्रा, छात्रवृत्ति के लिए अपने दोस्तों के साथ प्रचार करने और 1910 में मतदान का अधिकार के लिए महिलाओं की समानता के लिए एक मुख्य मुखर वकील थी। ठीक है, तो 1840 के दशक में तो एक नारीवाद की इसमें लहर का इन्होंने आनंद लिया था, जो कसाट और इनके जो समकालीन लोग थे, तो जिससे इन्होंने नए कोचिंग कॉलेज और विश्वविद्यालयों जैसे कि ओबेर्लिन और मिशिगन विश्वविद्यालय, ये नाम है इनके, में शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने की इन्हें अनुमति मिली। इसी तरह महिला कॉलेज जैसे वार्सर, स्मिथ और वेलेस्ली ने इस दौरान अपने दरवाजे खोले। 1807 में फिर इन छात्रों के लिए उन्होंने छात्रवृत्ति अपने दोस्तों के साथ प्रचार किया और 1910 में इन्होंने मतदान का अधिकार के लिए महिलाओं की समानता के लिए मुखर वकील रही है। मैरी कैसेट ने 19वीं शताब्दी की नई महिला को महिला के दृष्टिकोण से दर्शाया, एक सफल उच्च प्रशिक्षित महिला कलाकार के रूप में जिन्होंने कभी शादी नहीं की। ठीक है, तो ये एक सफल और उच्च प्रशिक्षित महिला थी, कलाकार के रूप में इन्होंने कभी शादी नहीं की थी। एसिड डे हेल, एलिजाबेथ कॉफिन और एलिजाबेथ नॉर्स और सेसिलिया बिक्स जैसे कसाट ने न्यू वुमेन का अनुकरण किया। उसने अपनी बुद्धिमान और सक्रिय माँ कैथरीन कसाट के प्रभाव से खींची गई नई महिलाओं की छवि को फिर से बनाने में गहन शुरुआत की, जो महिलाओं को शिक्षित करने और सामाजिक रूप से सक्रिय होने में विश्वास करती थी। ठीक है, तो जब इन्होंने शादी नहीं की थी तो मतलब काफ़ी ये जो नाम है ये एसिड दे हेल्डर, एलिजाबेथ नॉर्स कॉफिन, है ना, सेसिलिया बॉक्स जैसे इन्होंने कसाट ने न्यू वुमेन का अनुकरण किया। उसने अपनी बुद्धिमान और इनकी सक्रिय माँ कैथरीन कसाट के प्रभाव से खींची गई नई महिलाओं की छवि को फिर से बनाने के लिए इन्होंने दोबारा शुरुआत की थी, जो महिलाओं को शिक्षित करने और सामाजिक रूप में सक्रिय होने में विश्वास रखती थी। उसे ले फिगारो 1878 पढ़ने में दर्शाया गया है। हालांकि कसाट ने अपने काम में महिलाओं के अधिकारों के बारे में स्पष्ट रूप से राजनीति बयान नहीं दिया। मतलब कसाट ने अपने काम में महिलाओं के जो अधिकार थे उनके बारे में स्पष्ट रूप से सामाजिक बयान नहीं दिया था। महिलाओं की उनकी कलात्मक भूमिका लगातार गरिमा और गहन सार्थक आंतरिक जीवन के सुझाव के साथ हुई थी। कैसेट ने महिला कलाकार के रूप में स्टीरियोटाइप होने पर आपत्ति जताई। मतलब जो कैसेट जो महिला कलाकार के रूप में जो स्टीरियोटाइप होने पर उन्होंने आपत्ति जताई थी, उन्होंने समर्थन किया महिलाओं के मताधिकारी में और 1915 में एक प्रतिबद्ध और सक्रिय नारीवादी लुइसिन हेमेयर द्वारा आयोजित आंदोलन के समर्थन में एक प्रदर्शनी में 18 काम किए। मतलब महिलाओं के मताधिकारियों में उन्होंने 1915 में सक्रिय और प्रतिबद्ध नारीवाद में आयोजित आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शनी में 18 काम किए गए उनके द्वारा। मतलब ठीक है,
ये आपका ये वाला हेडिंग भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आगे के हेडिंग्स जो भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।